नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की। धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और केंद्र सरकार से पूछा है कि धर्मांतरण के जो मामले हैं उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाए और 22 नवंबर की तारीख भी दी और कहा है कि 22 नवंबर तक केंद्र सरकार जो है वो एक हलफनामा दायर करे, हलफनामा जमा करे और 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्मांतरण जो है वो देश के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि आए दिन लगातार धर्मांतरण के जो मामले हैं, धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ और बरेली ऐसे दो जिले हैं जहां पर धर्मांतरण से जुड़े जो मामले हैं वो सबसे अधिक है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो धर्मांतरण का मामला है, यानी कि जो धर्म परिवर्तन का मामला है, उससे जुड़े अलग अलग राज्यों ने जो कानून बनाए हैं वो क्या है। पेश है खास रिपोर्ट। अदालत जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने को लेकर क्या प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन को गंभीर मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में 22 नवंबर तक जवाब भी मांगा है। धर्मांतरण से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये बताएं। धर्म की स्वतंत्रता पर जबरन धर्मांतरण कानून के खिलाफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर दिन चुनौती बनती जा रही है। प्रलोभन के जरिए होने वाले धर्मांतरण कानून के खिलाफ है। छल, झूठ, धोखाधड़ी या धन द्वारा जबरन धर्मांतरण अपराध है। आदिवासी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। मदद के नाम पर गरीब को प्रलोभन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली जिले में सबसे अधिक धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। धर्मांतरण को लेकर देश के कई राज्यों ने कानून बना रखे हैं, पर कड़ाई से पालन की कमी के चलते ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाया है। किस राज्य में क्या कानून है, एक नजर डालते हैं। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा पहला राज्य है जहां जबरन धर्मांतरण को रोकने का कानून बना। यहां पर 1 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना है। SC/ST में 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण करने पर 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना। अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो धर्मांतरण करने पर 3 साल की कैद, 20,000 का जुर्माना। नाबालिग या SC/ST के मामले में 4 साल की कैद और 20,000 का जुर्माना है। वहीं गुजरात की बात करें तो बहला फुसलाकर, धमकाकर धर्मांतरण पर 5 साल की कैद, 2 लाख का जुर्माना और SC/ST के मामले में 7 साल की कैद है और 3 साल की सजा है। झारखंड की बात करें 3 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2020 में योगी सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून लाई। 1 से 5 साल तक की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना। SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की कैद है और SC/ST के मामले में 25,000 के जुर्माने का प्रावधान भी है। भारत के कई पड़ोसी देशों में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है। नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका में जबरन धर्म बदलने को लेकर कड़ी कानूनी कार्यवाही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो उम्र कैद की सजा है। इसीलिए याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने धर्मांतरण को लेकर देश में एक कानून बनाने की बात कही है, ताकि प्रलोभन देकर, लालच देकर, छल से या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों या संगठनों पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई और इसीलिए केंद्र सरकार से पूछा कि अंकुश कैसे लगेगा, क्या कार्रवाई की जाएगी और अलग अलग राज्यों ने जो कानून बना रखे हैं क्या उन पर उनकी जो जवाबदेही उनको कैसे उसका तय किया जाएगा। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ दो खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ रणविजय सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, हाईकोर्ट से जुड़े। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और सबसे पहले रणविजय जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मामला कानूनी है, पेचीदा है। धर्म परिवर्तन करना सबका अधिकार और निजी अधिकार भी है, लेकिन जब जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो कानून की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कैसे कानून इसमें संरक्षण देता है? ऐसा है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो स्वेच्छा से है जी, और स्वेच्छा से है। वो जो धर्म चाहे वो स्वीकार कर सकता है।
लेकिन उसकी जो अनुच्छेद 25 की जो उसकी शुरुआत है वो यहीं से है कि वो जो अधिकार है वो कुछ अन्य प्रतिबंधों के अधीन है, जहाँ लोक व्यवस्था, देश की सुरक्षा, इन सब बिंदुओं के अधीन रहते हुए ही कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो के समक्ष जो रिट याचिका एक लंबित है, जिसमें भारत सरकार से एक उस पर शपथ पत्र हलफनामा भी मांगा गया है, जिसमें एक पूर्व में भी इसके पहले ये रिट याचिका 23 सितंबर सन 2022 को भी सूचीबद्ध थी। उस समय भी शपथ पत्र उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से भी मांगा था। चूंकि ये विषय जो व्यक्तिगत न हो करके एक सामाजिक और धार्मिक के साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय बन जाता है जब ये बलात् हो जाता है। इसमें बलात् धर्म परिवर्तन की जब बात आती है तो इसमें बहुत सारे संगठन इसमें सक्रिय होते हैं और एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मुझे लगता है कि भारत सरकार से एक क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अलग अलग हम जिलों की बात करें, राज्यों की बात करें, तो क्या आपको लगता है एक चलन सा हो गया है धर्म परिवर्तन, अलग अलग प्रलोभन दिया जाता है, अलग अलग उनको आकर्षण किया जाता है उनके साथ? ऐसा प्रतीत होता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे बहुत गरीबी है, आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि प्रलोभन के नाते लोग जो है धर्म परिवर्तन के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं बहुत दूर दराज आदिवासी इलाकों में, जहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है, कुछ संगठन वहाँ पे सक्रिय होते हैं, तो वहाँ पर भी ये बात देखी गई है कि प्रलोभन में लोग आकर के कई बार धर्म परिवर्तन करते हैं। ठीक है, राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या बड़े कारण देखते हैं जब हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया, वर्डिक्ट दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार से पूछा है कि कैसे अंकुश लग पाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के ढेरों मामले आ रहे हैं। क्या बड़े कारण देखते हैं आप? शादी का झांसा देना, प्रलोभन, या आर्थिक रूप से आपको लगता है कि उनको आकर्षित किया जाता है? संतोष जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। ये एक याचिका थी, लंबित थी, इस पे सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है जिसमें ये कहा है कि धर्म परिवर्तन के ये मामले इतने संवेदनशील हैं कि इस पे आने वाले समय में राष्ट्र की संप्रभुता पर भी संकट खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक एडवाइस किया है अपनी टिप्पणी के जरिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर इसके लिए कुछ ठोस उपाय करें। अब ठोस उपाय में क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2020 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया। इसमें 3,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना है और 3 साल से लेके 10 साल तक का कैद है। अब ये इतनी संवेदनशील बात है और इतनी सूक्ष्म बात है, मैं आपको बताऊं कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं समाज के, उन तबकों पे ये जो जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं उनको लोभ देते हैं, तरह तरह के नौकरी दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे या आपकी कुछ मेडिकल की जो है सुविधा करा देंगे। इस तरीके से ये रूरल इलाका जो है उसमें तेजी के साथ अपना फैलते हुए चले जाते हैं। अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो कानपुर का घाटमपुर एक इलाका है जिसमें अभी एक हफ्ते मुश्किल से हुए हैं, एक मामला उभर के आया था कि जिसमें घाटमपुर के पूरे 90% आबादी में ये कहा गया कि जबरन ईसाई मिशनरियां जो है वो धर्म परिवर्तन करा रही है। मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन 90% इस तरीके से लोग फैल जाएंगे, ये काफी एक संवेदनशील बात है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया है। जी बिल्कुल जी। हाँ, जैसे कि राजीव जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2020 में योगी सरकार ये कानून लेके आई कि अलग अलग राज्यों ने भी कानून बना रखे। क्या आपको लगता है अलग अलग राज्यों ने जो कानून बना रखे हैं, कड़ाई से ना पालन हो पाना भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है, और इसीलिए जो मामले हैं धर्म परिवर्तन के, जबरन धर्म परिवर्तन के, वो मामले, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? हाँ, इस बात में कुछ सच्चाई जरूर है कि कानून तो हमारा, हमको लगता है कि देश के लगभग आधे से अधिक राज्यों में धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2021 में, 20 में तो अध्यादेश आया था और सन 2021 में उसको अधिनियम के रूप में
विधानसभा ने पास किया और कानून के रूप में प्रदेश में लागू है, लेकिन उसका कड़ाई से कई बार अनुपालन नहीं हो पाता, या यूं कहें कि कई बार ये जो धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं हैं ये चोरी छिपे होती हैं, और जब संज्ञान में आता है तो उन पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं बहुत कड़ी कार्रवाई होती, कानून के हिसाब से कानून अपना कार्य करता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं ये चोरी छिपे होती हैं और दूर दराज के इलाकों में होती हैं, तो इसके वजह से कई बार होता है कि कानून अपना कार्य करने में थोड़ा सा देरी, इसलिए जब संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो प्रदेश में तो कड़ाई से उसका अनुपालन हो रहा है, बाकी बहुत सारे राज्यों में अभी एक चीज और मैं आप समझना चाहूंगा कि जो याचिकाकर्ता हैं शून्य उपाध्याय, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो वो तो अपराध है, लेकिन अगर दिल्ली में होता है तो वहां पर कोई कानून नहीं। तो क्या ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी सभी राज्यों में ऐसे कोई कानून नहीं, और इसीलिए मांग भी की जा रही कि एक देश एक कानून हो अगर जबरन धर्म परिवर्तन का कोई मामला आता है तो। यस, ये बात तो सही है कि चूंकि दिल्ली में अलग कानून लगेगा, उत्तर प्रदेश का कानून लगेगा, उड़ीसा में उड़ीसा का कानून लगेगा। इसी वजह से जो ये रिट याचिका है इसमें सभी राज्यों को नोटिस जारी हुआ है शायद, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से भी उस पर शपथ पत्र मांगा है कि एक यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, एक देश में एक कानून हो। अगर कोई कृत्य उत्तर प्रदेश में अपराध है तो वो दिल्ली में भी अपराध होना चाहिए। तो इस वजह से ही भारत सरकार से भी इस पर उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो देश के हित में ही होगा कि ये जो एक संकट है, जो इस लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम बनती है, देश की सुरक्षा को भी खतरा होता है कई बार, तो इस पर हमें लगता है कि अब कुछ चिंता ही नहीं, चुनौती भी लगातार बढ़ती जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राजीव जी, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 265 से अधिक मामले जबरन धर्म परिवर्तन के आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और बरेली दो ऐसे जिले हैं जहां पर मामले सबसे अधिक हैं। क्या वजह देखते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश अक्सर ऐसे मामलों से वहां से खबरें आती रही हैं। क्या आपको लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली बगल में है, ये एक बड़ी वजह है, या फिर और कोई कारण देखते हैं आप? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मामला है उसमें सीधे तौर पे ये है कि काफ़ी ऐसी विदेशी ताकतें भी हैं जो भारत में किसी तरीके से धार्मिक असंतुलन पैदा करके एक विद्वेष या एक इस तरीके से माहौल खड़ा करना चाहती हैं ताकि भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर डगमगाए। अब जैसे एक उदाहरण में यूपी एटीएस ने अभी पिछले दिनों में एक खुलासा किया था जिसमें लगभग 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई यहाँ की तमाम संस्थाओं को, जिसमें इस्लामिक दावा सेंटर और फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट, इस टाइप के जो नाम है। ये लोग, इनका काम ही यही है कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पे वो आएंगे और अपनी बातें कहेंगे कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि प्रलोभन के जरिए गलत जानकारी देके, जिसमें लव जिहाद भी एक मामला शामिल है कि अपने बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत करना और लोगों को प्रेम जाल में फंसाना और उनके साथ जो है विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन करा लेना। 14 में जो वहां पे दंगे हुए थे वो अभी तक भुलाए नहीं जा सके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और ये देखा गया कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि दिल्ली से सटी हुई, हाँ यस, एनसीआर में इसको गिना जाता है। तो ये भी एक चीज है कि यहाँ पे अगर आप कुछ क्राइम करें और भाग के सीमा पार करके उधर चले जाए तो दूसरे राज्य के में एक अलग से कानून है, तो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। एक जो भी आपने थोड़ी देर पहले तकनीकी बात की थी कि पैरवी नहीं हो पाती इस तरीके के मामले, पैरवी नहीं हो पाती। लगभग जो आपने अभी बताया कि 200 कुछ मामले थे, इसमें से मात्र 11 मामले ही ऐसे हैं जिसमें प्रभावी तौर पे अनंतिम रिपोर्ट लग पाई है जी। अगर इन मामलों को, और इसमें ऐसे लोग शामिल किए गए थे आनंद फानंद की कार्रवाई में ताकि सरकार को खुश किया जा सके कि ऐसे लोगों के नाम गवाह के तौर पे शामिल कर लिए गए जो बाद में चल के कोर्ट को अलग ये इसमें नहीं है तो उससे मामला कमजोर हुआ और वो लोग बरी भी हो गए। तो इस तरीके के मामलों को अगर संवेदनपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन काम करे, उसमें प्रभावी कार्रवाई करके उसमें सजा दिलवाए, तब जाके इस तरीके के मामलों को रोका जा सकता है। रणविजय जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों को, जो ऐसे मामले हैं, कोर्ट में अलग से एक सेशन होना चाहिए, अलग से कोर्ट इनके लिए हो ताकि त्वरित निपटारा हो सके? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है देश के लिए बड़ा खतरा है, राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती। एक अलग न्यायालय की व्यवस्था से मैं बहुत सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में देश में या प्रदेश में धर्मांतरण के केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, जो
ऑफेंस के रूप में या जिनमें विवेचना हुई है, चार्जशीट फाइल हुई, इतनी बड़ी संख्या में वो केसेस नहीं है जिनके लिए अलग न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता हो। लेकिन हाँ, इस बात रणवीर जी, एक आंकड़ा मैं तब पहले उस पर दे दूं। 2011 में देश में जनजातीय समाज के लोगों की कुल संख्या 10,45,45,000 के आसपास थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग ईसाई थे। ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 2011 के आंकड़े हैं कि 10 करोड़ की संख्या जनजातीय समुदाय की थी, लेकिन 1 करोड़ से अधिक संख्या ईसाई उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला इस वजह से है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो प्रायः दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है, वहाँ पे लोग अभी पहुँच नहीं पाए हैं, और वो बहुत गरीबी में या बहुत उस ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ उन्हें खाने पीने से लेकर के चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज की समस्याएं हैं। तो ये जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उनको प्रलोभन दे करके, उनको सुविधाएं दे करके, खाने पीने की चीजें दे करके, मकान है, दवा पानी सारी व्यवस्था करते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे धर्मांतरण की घटनाएं ज्यादा देखी गई हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय भी है, और इस पर रोक लगाने के लिए ही राज्यों ने, बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए हैं, और देश में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर जो अभी टिप्पणी की है, उस पर मुझे लगता है कि भारत सरकार भी जो कुछ जो अभी अपना शपथ पत्र दाखिल करेगी, कोई अपनी योजना लेके जरूर आएगी। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए? जब हम प्रलोभन की बात करते हैं, जब बात करते हैं कि आर्थिक मदद उनको दी जाती है और बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद दी जाती है जबरन धन परिवर्तन को लेकर, तो फंडिंग कहां से हो रही है? उन संगठनों को या उन मिशनरीज को कहां से पैसा आ रहा है? क्यों जबरन धन परिवर्तन कराया जाए? इसकी भी जांच होने की जरूरत है। निश्चित रूप से यूपीएटीएस की ही ये रिपोर्ट है। यूपीएटीएस मामले की जांच कर रही थी, उसी में से ये खुलासा हो गया है कि लगभग 150 करोड़ की फंडिंग सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर यहाँ पे हुई, यूपी में हुई है, सिर्फ यूपी में हुई। ये आपको बात करें कि तमिलनाडु का एक अगर हम उदाहरण लेते हैं, तंजूर में 17 साल की एक लड़की ने, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका स्कूल प्रशासन उस पर दबाव बना रहा था कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। ये कितनी बड़ी घटना है, लेकिन इस तरह के मामले जो है ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए। कानपुर की अगर ये घटना नहीं होती, जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, अभी मैंने कानपुर बात की थी आज दिन में, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, बस अब यही मामला आ जाता है कि क्या इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई ऐसी हो पाए जिसमें इनको अदालत से सजा भी मिले। यूपी की एक और रिपोर्ट है, एक महीने में करीब 7 मामले जबरन धर्म परिवर्तन के दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक सर्वे की रिपोर्ट में आया, जिसमें से वही जो आपने अभी जिक्र किया था कि मेरठ और बरेली में इस तरह के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी संतोष जी। रणविजय जी, एक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या ऐसे प्रयास भी उनको हतोत्साहित कर सकते हैं, अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं? हाँ, ये धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं हैं, इन्हें रोकने के लिए अगर सरकार उसको, जो बलात् धर्म परिवर्तन है उसके लिए, हाँ, जबरन पर तो जरूर कुछ इस तरीके से ऐसा रोक के लिए कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे एक अंदर भय भी रहे कि प्रलोभन बहुत छोटा हमें मिल रहा है और उसके बदले में हमें जो हमारे एक बहुत बड़े अधिकार से हमें वंचित होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर जरूर कुछ अंकुश लगेगा। क्या पुलिस की विवेचना है, जो पुलिस की जांच है उसमें भी कहीं न कहीं त्वरित कार्रवाई होने की जरूरत है, त्वरित होता कि जल्दी निपटारा हो? क्योंकि अक्सर हो जाता है कि जांच सालों लग जाता है और इसीलिए मामले जल्दी निपट नहीं पाते। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं। हालांकि कानून में व्यवस्था है, विवेचना का भी एक निर्धारित समय निर्धारित है। वो दंड प्रक्रिया संहिता में भी निर्धारित है कि विवेचना 24 घंटे में या उसके लिए समय निर्धारित है, लेकिन उसका कड़ाई से अनुपालन करने की जरूरत है। व्यवस्था कानून में उसमें कोई कमी नहीं है। बस ये है कि इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर मैं एक बात इस पे कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा कि SC/ST समुदाय जो है उसमें ज्यादा केसेस ऐसे निकल के आए हैं कि जिन्होंने धर्मांतरण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक अंधविश्वास है समाज में व्याप्त है, उसके बारे में भी एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाना जरूरी होगा सरकार की ओर से। अभी क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो क्या करती हैं कि उनके जो फादर या इस टाइप के जो लोग रहते हैं जो चर्च में काम करते हैं, वो
असेंबली एक आयोजित करते हैं जिसमें जब तमाम पीड़ित लोगों को जो है भरमा के फुसला के लाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि जी ऐसे कर देंगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपके अंदर भूत घुस गया है। तो इस तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन समाज के स्तर पे होना चाहिए। और एक जो आर्थिक विषमता हो रही है, जो अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, कहीं इसको भी भरपाई करने की जरूरत है। उस ओर भी अगर जो है सरकार समय रहते ध्यान दे तो इस पे बड़ी आसानी। क्यों? क्योंकि जबरन होता है कि अगर किसी बड़ी आबादी के बीच में कुछ लोग फंस गए हैं, वो लोग एक जबरदस्त दबाव बनाते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं चैन से नहीं रह पाओगे। दूसरा लालच के चलते होता है, लोभ देके कि नौकरी ले लो, पैसा ले लो जी, बच्चों की पढ़ाई ले लो। और तीसरा होता है ये झूठ बोल के। इन 3 मामलों में अगर जागरूकता के साथ लोगों की जरूरतों पे ध्यान दिया जाए कि भाई समाज का ये वर्ग है और एक समान भाव से सब लोग एक साथ रहे और देश के विकास में लगे एक साथ, जिसकी स्वयं से इच्छा है कि नहीं मुझे ये धर्म पसंद आ रहा है, उनका निजी अधिकार भी है, वो बात अलग दे रखा है। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई ये करे या बहला फुसला के करे तो ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि शिक्षा की कमी है? हाँ, बिल्कुल एक बड़ी समस्या है, लोग जागरूक कम हैं, आर्थिक एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन क्या शिक्षा का प्रसार या शिक्षा की कमी ये भी एक बड़ी वजह है? ये एक बहुत बड़ी वजह है। किसी भी सामाजिक समस्या को समाप्त करने के लिए शिक्षा और जागरूकता ये बहुत आवश्यक है। अगर समाज शिक्षित होगा तो मुझे लगता है कि इन समस्या से या धर्मांतरण या और इसी तरीके के और सामाजिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जो गरीबी या दूर दराज के इलाकों में है, शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। समय की बेहद कमी है। लास्ट कमेंट दोनों मेहमानों से, कैसे हम बदलाव ला पाएंगे, कैसे अंकुश लगा पाएंगे? जैसे रणविजय जी ने कहा कि शिक्षा का प्रसार होना बेहद जरूरी है, आर्थिक जो असमानता है उसको भी धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। राजीव जी। संतोष जी, एक मेरा व्यक्तिगत रूप से एक सुझाव रहेगा शासन प्रशासन के लिए भी और जो भी लोग हैं समाज में से जुड़े हुए हैं, कि धर्म के साथ साथ अगर व्यक्ति और समाज आध्यात्म की ओर ध्यान दे। आध्यात्म में जैसे कि मैं एक मानव शरीर में एक आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा का अंश हूं। आध्यात्म से जहां समाज जोड़ने लगेगा तो उनके बीच में एक इस तरीके से धर्म को लेके जो विद्वेष है, धर्म को लेके जो आपसी में खींचतान है कि मेरी दही मीठी है तुम्हारी दही खट्टी है, मेरी दही मीठी है तुम्हारी दही खट्टी है, और ये आज से नहीं होता रहा, हजारों साल से। जब जो राजा जिस दूसरे देश पे जो है आक्रमण करता था, वहां पे कब्जा करता था, अपना धर्म थोपता था। बाद में जब ये वैश्विक स्तर पे लोकतंत्र की स्थापना होने लगी तो इस तरह की ताकतें प्रलोभन के जरिए अपने प्रसार को करने लगी। ठीक है। आध्यात्म जहां आ जाएगा, जहां सिर्फ मानव की बात होगी, आपसी प्रेम और सद्भाव की बात होगी, आत्मा और परमात्मा की बात होगी, तो ये हमें लगता है इसमें एक दूसरे की मदद के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। लास्ट कमेंट रणविजय जी, निश्चित रूप। क्या आपको लगता है कि जब एक कानून बन जाएगा, जैसे आज का कर्ता श्री उपाध्याय ने भी मांग की है कि एक देश एक कानून हो, धर्म जबरन धर्म जब परिवर्तन की बात करते हैं तो बदलाव आएगा? यस, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। अगर एक देश में एक कानून होगा तो जरूर इस पर अंकुश पाया जाएगा, क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, जो रिपोर्ट में मैंने देखा कि आधे से अधिक राज्यों में अभी धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कोई कानून ही नहीं है। तो जब एक कानून होगा, सारे राज्यों में वो प्रभावी होगा, तो जरूर इस पर हम अंकुश पाएंगे। बिल्कुल बड़ा बदलाव आएगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो राज्य हैं वो भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर बहस की कि जो जबरन धर्मांतरण है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें कहा है कि केंद्र सरकार को अब बताना होगा कि आखिर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। अलग अलग राज्यों ने जो कानून बना रखे हैं उनका पालन किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है, जो मामले आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जबरन धर्म परिवर्तन है वो देश के लिए खतरा है, राष्ट्र के लिए एक बड़ी चिंता ही नहीं चुनौती भी है। नमस्कार।